हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सिस्टम्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पहले पार्ट में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। हमने उसको रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन के ऊपर, और हमने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की जिसमें हमने एक बैग लिया और उसके अंदर हमने इन सभी नंबर्स को स्टोर करते गए वन बाय वन, और हम इनके बारे में समझते गए। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। अभी तक जो भी नंबर्स हमने पढ़े वो रेशनल नंबर्स थे, यानी हम उन्हें p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और q जीरो नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसे नंबर्स हैं जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन देते हैं उन नंबर्स को जो p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। A number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to zero. रेशनल नंबर की डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कि कैन नॉट की जगह वहां पर वर्ड यूज हो रहा था कैन, क्योंकि वो p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं जिनके कोई लिमिट नहीं है, बहुत इनफाइनाइट है। तो उसी नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स हमने पिक किए थे वो सब थे रेशनल नंबर्स, उनको हमने अपने बैग में स्टोर कर लिया था। उन सभी नंबर्स को पिक करने के बाद जो बाकी के नंबर्स रह गए, यानी जो इरेशनल नंबर्स रह गए, वो भी इनफाइनाइट है। जिस तरह से कोई भी दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स दे सकते हैं, उसी तरह से कोई दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स भी ढूंढ सकते हैं। तो अब हमने रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ लिया और इरेशनल नंबर्स के भी बारे में पढ़ लिया। रेशनल नंबर्स को हम फर्स्ट पार्ट में अपने बैग में स्टोर कर चुके थे, और बाकी के नंबर्स जो हमने अभी पढ़ा कि उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो अब अगर हम उस हमारे उस बैग में इरेशनल नंबर्स सारे के सारे उस बैग में स्टोर कर दें, तो क्या हमारी नंबर लाइन पर कोई और नंबर बचेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अब और कोई नंबर नंबर लाइन पर नहीं बचेगा। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स साथ मिलकर जो कलेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, और उसे हम मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर आर। बाय कैपिटल लेटर आर उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को कलेक्टिवली रियल नंबर्स कहा जाता है। तो रियल नंबर या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है, या तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है। और हर रियल नंबर को नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। कोई भी नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पर पॉइंट करना है तो उसका एक यूनिक पॉइंट है, वो सिर्फ उसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और किसी नंबर को। और हमारे पिछले चैप्टर में हमने एक इक्विवेलेंट रेशनल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 1/2 होता है। जैसे हम लिख सकते 2/4 भी 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, 3/6 भी यही होता है, 8/16 भी यही होता है। लेकिन इन सभी फ्रैक्शंस को हम 1/2 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम जब इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये 1/2 ही है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये सभी नंबर्स जो हैं ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो यूनिक वाला पॉइंट था ये गलत है। ऐसा नहीं है। इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जब हम उस पर आएंगे तो ये सब 1/2 के बराबर होते हैं।
और 1/2 को सिर्फ एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन के ऊपर। तो अब हमने ये देखा है कि हम सभी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उस नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट है वो सब उसमें इंक्लूड हो चुका है रियल नंबर के अंदर, इसीलिए हम इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं।